नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में नीतीश कुमार ने कर दिया खेला, तेजस्वी के साथ मिलाया हाथ, 164 विधायकों के साथ बना ली सरकार और दावा कर दिया पेश, जिसके बाद भाजपा की उड़ गई बिहार में नींद। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार की मौजूदगी में जेडीयू की बैठक में 6 विधायकों ने बीजेपी पर लगाया आरोप, हमें 6 करोड़ का ऑफर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी विधायकों ने बीजेपी पर लगाया आरोप कि 6 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो के दिन बीजेपी भगाओ की शुरुआत, बिहार पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। चौथी खबर में फिर से जिक्र बिहार का, सिकुड़ता एनडीए, भाजपा का दामन छोड़ते जा रहे हैं, उसके साथ ही अकेले रह जाएगी बीजेपी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। नीतीश कुमार ने कर दिया खेला, तेजस्वी के साथ मिलाया हाथ, 164 विधायकों के साथ नई सरकार का दावा कर दिया पेश। जी दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और शाम को तकरीबन 4 बजे राज्यपाल से वो मिलने पहुंचे थे और आरजेडी के साथ मिलकर अब सरकार वो बनाएंगे। हालांकि बीजेपी से उनकी दोस्ती में दरार पिछले काफी अरसे से देखी जा रही थी, लेकिन नीतीश ने अपने सांसदों और विधायकों की बैठक में इस बात पर मुहर लगवा ली, जो फैसला वो करेंगे वो सभी को मंजूर होगा और उसके बाद ही बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान हुआ। नीतीश ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा दिया तो उसे तत्काल स्वीकार कर लिया गया और उसके बाद नीतीश ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया और उनका दावा है कि उनके साथ 164 विधायकों का समर्थन है और नीतीश ने इस्तीफे के बाद कहा कि उन्होंने एनडीए छोड़ दिया है। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर, बिहार में बड़ा सियासी भूचाल। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने जब एनडीए छोड़ा तो बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे खिलाफ बिहार में साजिश रची जा रही थी, जेडीयू को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, इसीलिए ये कदम उठाना बेहद जरूरी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार की मौजूदगी में जेडीयू की बैठक में 6 विधायकों ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा हमें 6 करोड़ का ऑफर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जारी राजनीतिक घमासान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में जेडीयू सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की और इस बैठक में विधायकों ने पैसों की लेन देन का मुद्दा उठाया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 विधायकों और 2 मंत्रियों ने नीतीश कुमार से कहा कि पूर्व जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने उनसे पैसे के लेन देन की बात की थी और ये बात उन्होंने बीजेपी के इशारों पर की थी। विधायकों ने कहा कि उन्हें 6 करोड़ का ऑफर दिया गया। वहीं इसके बाद बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें अपमानित करने का काम किया है और पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की गई है। सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने सभी विधायकों, सांसदों और नेताओं से उनकी राय पूछी और उसके बाद गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। नीतीश कुमार ने बिहार के राज्यपाल फागू सिंह चौहान से मिलने का समय मांगा है और आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर बड़ा सियासी भूचाल आ चुका है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में देखने को मिला बिहार का असर, अखिलेश यादव ने भाजपा पर कसा तंज, कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो के दिन बीजेपी भगाओ की हो गई है शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, बिहार में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने को बढ़िया शुरुआत कहा और अखिलेश यादव ने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे वाले दिन बिहार से बीजेपी भगाओ का नारा आया है और यह अच्छी शुरुआत है। बता दें कि बिहार में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट गया है और नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश अब महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अलग अलग राज्यों में राजनीतिक पार्टियां और जनता दल बीजेपी के खिलाफ खड़ी होंगी और अभी तक बीजेपी सरकारों को तोड़ती रही है, विधायकों को खरीद कर सरकारें बनाती रही है। बिहार के लोगों ने बीजेपी को बड़ा सबक सिखाया है और चुनी हुई सरकार को तोड़ने वाली बीजेपी को उसी के अंदाज में बिहार से जवाब मिला है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है एनडीए, भाजपा का दामन छोड़ते जा रहे हैं, उसके साथ ही जी हां दोस्तों, क्या अकेले रह जाएगी भाजपा? आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन से अब जनता दल यूनाइटेड भी अलग हो गया है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई पार्टी के सांसदों और विधायकों की बैठक में इस पर फैसला लिया गया और बैठक के बाद नीतीश राजभवन पहुंचे। यहां उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और कहा जा रहा है कि जेडीयू फिर से आरजेडी और महागठबंधन के साथ सरकार बनाएगी। बीते कुछ समय में एक एक करके एनडीए के कई दल गठबंधन से अलग हो चुके हैं और ऐसे में चर्चा होने लगी है कि क्या अब एनडीए में केवल भाजपा ही रह जाएगी? आखिर क्यों ये क्षेत्रीय और छोटे दल भाजपा से नाराज हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो शिवसेना हो या फिर अब वो जेडीयू हो, सिलसिलेवार तरीके से सभी पार्टियां अब
अब अलग होते नजर आ रही हैं एनडीए से, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि क्या एनडीए में भाजपा अकेली रह जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हाथ में उल्टा तिरंगा थामे बीजेपी सांसद का वीडियो हो गया वायरल, मामले के तूल पकड़ने पर देनी पड़ी सफाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर देश भर से वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के खंडवा से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें सांसद साहब हाथ में उल्टा तिरंगा थामे हुए फोटो खिंचवाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में उनके साथ प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और अन्य विधायक भी दिखाई दे रहे हैं। उल्टा तिरंगा थामने को लेकर सांसद साहब की खूब किरकिरी हो रही है। प्रदेश की संस्कृति और खंडवा जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान स्वतंत्रता दिवस पर घर घर झंडा फहराने के लिए रविवार को घंटा घर के एक स्टॉल पर पहुंचकर 10 झंडे खरीदे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब 7 सितंबर से शुरू होगा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी करेंगे इसका नेतृत्व। जी हां दोस्तों, आजादी के 75 साल पूरे होने पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब 7 सितंबर से शुरू होगी। 12 राज्यों में की जाने वाली इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे और इससे पहले ये यात्रा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर पर शुरू होनी थी। दिलचस्प है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होना है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और पूरी तरह से पैदल जाने वाले ये यात्रा में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से ये होकर निकलेगी और 150 दिन तक चलने वाला पदयात्रा करीब 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बढ़ती महंगाई समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पार्लियामेंट को खोखला करना चाहती है पार्टी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मंगलवार यानी 9 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। और कॉन्फ्रेंस में लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि बीजेपी अपने काम के कारण जनता से भाग रही है, अग्निपथ हमारी राष्ट्र सुरक्षा को खतरे में डालता है। और उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना के बीच 16 बार मीटिंग होने के बाद हमारी सेना पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही। बीजेपी इस मुद्दे से भागना चाहती है और इसके अलावा बीजेपी 5G ऑक्शन से भी भागना चाहती थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल ने पैसा एक्ट लागू करने का किया वादा और इससे बहुत कुछ बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में केजरीवाल ने आदिवासी कार्ड खेल दिया है, जिसका सीधा कनेक्शन यहाँ की आदिवासी कम्युनिटी से है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से यूपी से आ रही है। बिहार से बीजेपी भगाव का निकला नारा दूर तक जाएगा, अखिलेश यादव ने कह दी है बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, बिहार में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पद छोड़ दिया है। साथ ही जेडीयू ने अपने आप को एनडीए से भी अलग कर लिया है और अब उम्मीद की जा रही है कि महागठबंधन के दलों के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे। पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि ये एक अच्छी शुरुआत है और इस दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था और आज बिहार से बीजेपी भगाओ का नारा आ रहा है। मुझे लगता है जल्द ही राजनीतिक दल और विभिन्न राज्यों के लोग भाजपा के खिलाफ खड़े होंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में किसे बनना चाहिए मुख्यमंत्री, सर्वे में लोगों ने चौंकाया। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जेडीयू ने बीजेपी से गठजोड़ तोड़कर आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया, तो बीजेपी से नीतीश कुमार का गठबंधन टूटने पर सी वोटर ने एक त्वरित सर्वे किया है और इस त्वरित सर्वे में बिहार के 1415 लोगों ने हिस्सा लिया और इसमें आपको बता दें कि चौंकाने वाली बात सामने आई है। सी वोटर के इस सर्वे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में किसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसके सवाल पर करीब 56% लोगों ने तेजस्वी यादव के लिए वोट किया है और महज 44% लोगों ने नीतीश कुमार का नाम लिया है। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव का जलवा इस वक्त बिहार में देखने को मिल रहा है और एक छोटे से सर्वे में जो खुलासा हुआ है उसने कहीं ना कहीं बड़ा सियासी खुलासा किया है और 56% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बने बिहार के मुख्यमंत्री। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए, किसे बनना चाहिए मुख्यमंत्री। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। राज्यपाल से मांगा मिलने का समय, बीजेपी के कोटे के सभी मंत्री देंगे इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जारी सियासी संकट के बीच खबर ये आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है और उन्होंने राज्यपाल से 12:30 बजे से 1 बजे के बीच मिलने का समय मांगा है और ये भी खबर है कि बीजेपी के कोटे के सभी मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे और इस समय नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में बीजेपी के कोटे के 16 मंत्री हैं, इसमें 2 उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। जेडीयू के विधायकों और नेताओं की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने जा सकते हैं। जेडीयू विधायकों की बैठक नीतीश कुमार के घर पर हो रही है। वहीं महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों
दलों की बैठक राबड़ी देवी के आवास पर हो रही है। राबड़ी आवास पर सुबह से ही विधायकों के पहुंचने की वजह से हलचल तेज हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में शामिल दलों में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन गई है। कांग्रेस ने नीतीश कुमार की सरकार को खुलकर अपना समर्थन देने का ऐलान किया और कहा जा रहा है कि राज्यपाल से मिलने नीतीश कुमार के साथ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी शामिल रहेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी पर पुलिस मुख्यालय में हलचल तेज। नोएडा के गालीबाज नेता पर कार्रवाई। सीएम आवास पहुंचे अपर मुख्य सचिव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महिला से अभद्रता के आरोपी श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मुख्यालय में बैठक बुलाई गई है और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का दावा, राम मंदिर निर्माण में भाजपा नेताओं ने किया जमीन घोटाला। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता व सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के दौरान भाजपा नेताओं की ओर से जमीन घोटाला करने का मामला साबित हुआ है और इसको अयोध्या विकास प्राधिकरण ने भी मान लिया है। प्राधिकरण ने अपने क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग एवं कॉलोनियों के निर्माण करने वाले 40 लोगों की सूची जारी की है और इसमें भाजपा नेताओं के नाम भी शामिल हैं। संजय सिंह ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अपने क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग एवं कॉलोनियों के निर्माण करने वाले की जारी की 40 लोगों की सूची में पहला नाम भाजपा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वरुण गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार को चेताया। कहा, गंभीर ना हुए तो अंधकार में हो जाएगा देश का भविष्य। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई आदि ज्वलंत मुद्दों पर ट्विटर के जरिए मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे सांसद वरुण गांधी ने मंगलवार की सुबह रोजगार सृजन के मुद्दे पर सरकार को फिर आगाह किया है। सांसद ने साफ तौर पर कहा है कि रोजगार सृजन के मुद्दे पर अभी भी गंभीर नहीं हुए तो युवाओं के साथ साथ राष्ट्र का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि सांसद वरुण गांधी ने मंगलवार को पूर्वाह्न 10:11 पर ट्विटर पर रोजगार सृजन के मोर्चे पर शीर्षक से एक अखबार में प्रकाशित अपना लेख साझा करते हुए लिखा है कि देश भर में प्रतियोगी छात्र लगातार संघर्षरत हैं। लटकी हुई भर्तियां और अटका हुआ भविष्य युवा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय कभी आंदोलन तो कभी कोर्ट के चक्कर काट कर गंवाया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात के भाजपा नेताओं का परिवार प्रेम बन रहा है गुजरात में पार्टी के लिए मुसीबत। जी हां दोस्तों, 2022 को लेकर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला गुजरात में होने वाला है और चुनाव में आम आदमी पार्टी पहली बार उतरी है। अरविंद केजरीवाल की गुजरात में बढ़ती हुई सक्रियता भाजपा कांग्रेस की चिंता का कारण है। वहीं गुजरात में भाजपा भले ही परिवारवाद का विरोध करती रही हो, लेकिन अब बीजेपी के मौजूदा विधायकों और सांसदों के द्वारा अपने बेटों के लिए टिकट मांगने का सिलसिला जारी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए पुत्रमोह बड़ा संकट बनता जा रहा है और अभी से ही विधानसभा सीटों पर टिकटों के लिए दावेदारी का क्रम शुरू हो चुका है। गुजरात में भाजपा पिछले 27 सालों से सत्ता में बनी हुई है और इसके कारण अब बीजेपी के भीतर चुनाव दर चुनाव परिवार प्रेम बढ़ता जा रहा है। वहीं इस बार कई ऐसे भाजपा के नेता हैं जो 75 साल की आयु को पार कर चुके हैं और ऐसे में वो अपने बेटों के लिए टिकट मांग रहे हैं, जबकि भाजपा हमेशा से ही कांग्रेस के भीतर पहले परिवारवाद का विरोध करती रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सांसद की कार्रवाई पहले खत्म कर एक्सपोज हो गई बीजेपी, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक तय था, लेकिन इसको विपक्ष का हंगामा करने का हवाला देते हुए 4 दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इस पर तमाम विपक्षी दल विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका विरोध किया और मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि संसद का सत्र 4 दिन पहले खत्म करने पर मोदी सरकार एक्सपोज हो गई है और वो देश के किसी भी गंभीर मुद्दे पर कोई चिंता नहीं करना चाहती। महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है।
विपक्ष पर तमाम तरह के आरोप लगाकर उनके सांसदों को निलंबित किया जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने कहा कि प्रोडक्टिविटी की बात कर पीएम मोदी देश की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, क्योंकि बिना अकाउंटेबिलिटी प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं सकती। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वाराणसी में श्रीकांत त्यागी जैसे अवैध कब्जा सोसाइटी की महिलाओं ने बीजेपी नेता के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नोएडा के ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। हालांकि श्रीकांत त्यागी अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन आपको बता दें कि अब एक नया मामला वाराणसी से आ रही है, जहां पर किसी महिला से मारपीट या गाली गलौज तो नहीं की गई। यहाँ वाराणसी में कैंट क्षेत्र के सिकरौल वार्ड में वरुण इनक्लेव सोसाइटी की महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। महिलाओं का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अखंड सिंह ने कॉलोनी में जमीन पर कब्जा किया हुआ है। हाथों में तख्ती लेकर नजर आने वाली महिलाएं ना तो किसी पार्टी की सदस्य हैं और ना ही उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, बल्कि कोई गृहिणी है तो कोई नौकरी पेशा। ये सभी महिलाएं वरुणा एनक्लेव सोसाइटी में रहती हैं और महिलाओं ने अपने ही अपार्टमेंट में रहने वाले बीजेपी के वाराणसी जिला अध्यक्ष अखंड सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इंदौर से कमलनाथ करेंगे कांग्रेस के बड़े अभियान का आगाज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस प्रदेश भर में आयोजन करेगी वर्ल्ड ट्राइबल डे और कांग्रेस विश्व आदिवासी दिवस और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाएगी। इसके लिए पार्टी के सभी बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, क्योंकि 2023 से पहले आदिवासियों पर कांग्रेस का पूरा फोकस बना हुआ है। पूर्व सीएम कमलनाथ भी पाताल पानी जाएंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर की सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, सत्ता में आए तो देंगे मुफ्त बिजली। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इमरान हुसैन ने कहा कि कश्मीर एक संसाधन संपन्न क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को मुफ्त बिजली पाने का पूरा अधिकार है। पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सुविधाएं मिलें जिसके वो हकदार हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी सरकार में नीतीश ही मुख्यमंत्री, आरजेडी के पास स्पीकर पद, डिप्टी सीएम और गृह विभाग का भी आरजेडी के पास जाना तय। जी हाँ दोस्तों, बिहार में नई सरकार की रूपरेखा भी तय हो चुकी है और इस दफा बातचीत दोनों पार्टी के टॉप नेता ही कर रहे हैं और इस मुलाकात या बातचीत में दूसरे नेताओं की मौजूदगी नहीं रही है। आरजेडी के सूत्रों के अनुसार तेजस्वी नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए तैयार हो गए हैं और वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव खुद डिप्टी सीएम के अलावा गृह विभाग भी अपने पास ही रखेंगे। इतना ही नहीं, आरजेडी का ही सदन में स्पीकर भी होगा और ये भी तय हो चुका है। नई सरकार की रूपरेखा लगभग तय हो चुकी है। आरजेडी में इस दफा सीधा तेजस्वी यादव कमान को संभाले हुए हैं और समय समय पर लालू प्रसाद यादव से संपर्क किया जा रहा है। आरजेडी के अन्य बड़े नेता परोक्ष रूप से नजर बनाए हुए हैं, लेकिन उन्हें भी बिहार में चल रही सियासी गतिविधियों से दूर रखा जा रहा है। आरजेडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सीएम बनाने को लेकर तैयार हो गए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को गृह विभाग तेजस्वी के हाथों सौंपना होगा। दरअसल गृह विभाग नीतीश कुमार हमेशा से अपने पास रखते रहे हैं, लेकिन इस बार सरकार बनने की शर्त में शामिल है कि गृह विभाग आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ही संभालेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी, बोले एक और करो या मरो जैसे आंदोलन की जरूरत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर सोमवार को कहा कि मौजूदा तानाशाह सरकार के खिलाफ और देश की रक्षा के लिए एक और करो या मरो जैसे आंदोलन की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी को भारत छोड़ना ही होगा। कांग्रेस नेता ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि इतिहास का वो पन्ना जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई से शुरू हुआ और इस आंदोलन ने अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी थी। और दोस्तों, अगस्त की उस शाम को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों ने जुटना शुरू किया था और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और बस हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत का आखिरी अध्याय शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के अनुसार अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर लाखों देशवासी इस आंदोलन में कूद पड़े और इस आंदोलन में लगभग 940 लोग शहीद हुए और हज़ारों गिरफ्तारियां हुई। और आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की तानाशाह सरकार के खिलाफ और देश की रक्षा के लिए एक और करो या मरो जैसे
आंदोलन की ज़रूरत है और अब समय आ गया है जब अन्याय के खिलाफ बोलना ही होगा। तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी को भारत छोड़ना ही होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने देश में बेरोजगारी बढ़ने से संबंधित एक ग्राफ का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि ज़रूरत है कि घर घर रोजगार और असलियत है कि हर घर बेरोजगार। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में गन्ने के भुगतान को लेकर धरने पर बैठ गए किसान, देशव्यापी आंदोलन की दे डाली चेतावनी। जी हां दोस्तों, पंजाब की किसान यूनियनों ने एक बार फिर देशव्यापी किसान आंदोलन की चेतावनी दी है। पंजाब में कुछ किसान आंदोलन करने के लिए इस समय धरने पर भी बैठ गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात कांग्रेस ने अपने नेताओं को चेताया, अपने काम में करें सुधार या पद छोड़ने के लिए रहें तैयार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी लगातार असफलताओं के बाद लंबी नींद से जागती नजर आ रही है। पार्टी के राजनेतृत्व ने एजेंडे को आगे बढ़ाने में विफल रहने के लिए नेताओं को उनके पदों से मुक्त करना शुरू कर दिया है और हाल ही में तालुका समिति के 30 अध्यक्षों को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। उनके रिपोर्ट कार्ड व्यक्तिगत या सामाजिक कारणों से नकारात्मक थे। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि पद से बर्खास्त किए गए नेता नियमित रूप से पार्टी की बैठक नहीं बुला रहे थे और न ही स्थानीय स्तर पर पार्टी द्वारा दिए गए कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे थे। इसके अलावा वो जनमित्र सदस्यता अभियान को पंजीकृत करने में विफल रहे और लोगों के मुद्दों को उठाने में भी नाकाम